हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, रासायनिक बंध हमारे पास चैप्टर का नाम है। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे बंध की। बंध क्या होते हैं, फिर उसके बाद किस वैज्ञानिक ने बंधों की क्या क्या अवधारणा दी, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उससे पहले हम बात करेंगे बंध बनते क्यों हैं, कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे बंध की। बंध क्या है, ठीक है। तो बंध क्या है कि बंध वह आकर्षण का बल है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में बांध के रखता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस संसार में कोई ना कोई किसी न किसी बंध द्वारा बंधा हुआ है ना। ठीक है, जो हमारे जीवन में है, हम भी किसी न किसी यहाँ बंधे हुए हैं। तो बंध की परिभाषा है यहाँ पर कि बंध वह आकर्षण का बल है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में बांध के रखता है। ठीक है, अब बंध क्यों बनते हैं वो बात की बात है, लेकिन बंध की जो अवधारणा है हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बंध के बारे में सबसे पहले मेरे पास है लुईस व कौशले की अवधारणा, जिसे हम अष्टक का नियम बोलते हैं। ठीक है यह है अष्टक का नियम, और ये नियम दिया था लुईस एम कौशले। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ठीक है, अर्थात वो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, और अष्टक पूर्ण करने के लिए ही वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ग्रहण करता है या साझा करता है। ठीक है, तो प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या बाह्यतम कोश पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या साझा करता है और बंध का निर्माण करता है। ठीक है, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए बंध बनते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि साहब NaCl का बंध कैसे बना और क्यों बना, हम समझाएंगे आप लोगों को। ये कैल्शियम क्लोराइड का बंध कैसे बना और क्यों बना, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सामने देखना बेटा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। ठीक है बेटा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8 और 7। ओके, 2, 8 और 7। ओके, अब देखिए, सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो क्या होगा बेटा, इसका विन्यास 2 और 8, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका भी विन्यास हो जाएगा 2 और 8, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ पे इस बंध का निर्माण हो गया। ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। कैल्शियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, पहली कक्षा में 2, फिर 8, 2, 8, 8 और लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का मैंने लिख ही रखा है आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर देखिए, क्लोरीन का 17, 2, 8 और 7। कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 क्लोरीन परमाणु है, ये 2 क्लोरीन परमाणु है। ठीक है, 7 और 1 8, अष्टक पूरा, 7 और 1 8, अष्टक पूरा। इसका विन्यास क्या बच गया, 2 8 8, और इनका विन्यास क्या हो गया बेटा, 2 8 8। तो दोनों के ही बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है। ठीक है दूसरा अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं तो O2 का बंध कैसे बना है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहली कक्षा में 2, बाह्यतम कोश में 6। तो एक ऑक्सीजन जिसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा तो 6 और 2 8 हो गए, इसके भी पास क्या हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे, तो बन गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे हम एक चीज और बात करते हैं, लुईस अवधारणा, है ना। तो मैं इसी में आपको समझाऊंगा लुईस अवधारणा भी। लुईस ने इलेक्ट्रॉनों को डॉट या बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं N2 का।
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है बेटा, पहली कक्षा में 2, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ये आपने 9th 10th में भी आराम से पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक नाइट्रोजन जिसके बाह्यतम कोश में ये 3 इलेक्ट्रॉन, अब मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूं, इसका मतलब ये लुईस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये दूसरा नाइट्रोजन परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में भी ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है? 3 की। तो ये 5 और 3 8, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्या ये 5 और 3 8, क्या इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अष्टक पूरा हो गया? तो यहां पे N ट्रिपल बॉन्ड N। एक चीज और आपको समझ में आ जाएगी कि बंध निर्माण में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही बंध बनते हैं। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। आई कुछ बात समझ में? ठीक है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो बनता है वो भी इसी के आधार पर बनता है, लुईस स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें आप लोगों से आगे की, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। तो ये है लुईस और कोसले का अष्टक नियम। अब हम यहां पे बात करेंगे बंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फिर बात करेंगे बंधों को प्रभावित करने वाले कारक। बंधों के प्रकार, तो पहला है मेरे पास आयोनिक या आयनिक बंध। हम बात करेंगे आयनिक बंध की। आयनिक बंध होते क्या है, किसे कहते हैं आयनिक बंध, ठीक है। तो आयनिक बंध ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से निर्मित होता है, बनता है, या इलेक्ट्रॉनों के विनिमय से निर्मित होता है, उसे हम बोलते हैं आयनिक बंध, ठीक है। तो अधिक जो तत्व इलेक्ट्रॉन देता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, उस पर तो आता है धन आवेश, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर आ जाता है यहाँ पे ऋण आवेश, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, पहला पॉइंट। वैसे हम कॉमनली बात कर रहे हैं तो ये कहते हैं, हम देखते हैं भी कि जो ये बॉन्ड है अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, तो धातु अधातु के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है 99% केस में, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज समझ में आएगी, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनेगा वो होगा आयनिक बंध, या हम इसको विनिमय भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के विनिमय से जो बंध बनता है वो होता है आयनिक बंध। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका अष्टक पूरा, अभी भी मैंने एग्जांपल बताया था आपको, और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका भी अष्टक पूरा। ये दे रहा है और ये ले रहा है, तो देने वाले पर धन आवेश और लेने वाले पे क्या है बेटा, ऋण आवेश। तो जो NaCl का जो बीच का बंध है ये कौन सा बंध है, आयनिक बंध है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखिए बेटा, सेकंड एग्जाम्पल यहां है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, 2, 8 और 2, और क्लोरीन का तो आपको पता ही है बेटा 2, 8 और 7। ये मैग्नीशियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्लोरीन है जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आप सबको पता है कि ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका काम हो गया और इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2, 8 और इसका भी हो गया 2, 8, 8। तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये जिसने दिया है उस पर धन आवेश, जिसने लिया है उस पर ऋण आवेश। तो बात समझ में आ गई होगी, ये है आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, जो कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या विनिमय से बनता है, ठीक है बेटा, बहुत शानदार है। इसके बाद हम बात करते हैं आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बंध को कौन कौन से कारक हैं जो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है बेटा। आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट है यहां पर कौन कौन से कारक है जो आयनिक बंध को प्रभावित करते हैं। पहला है
आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक नहीं, हम यहाँ उसके अभिलाक्षणिक गुण, आयनिक बंध के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ेंगे ना, अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, तो पहला है मेरे पास यहाँ पे भौतिक अवस्था, पहला है भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था कौन कौन सी होगी सामने देखिए आप, आयनिक बंध के अंदर मैं यहां पे एक किसी भी आयनिक क्रिस्टल की संरचना बना देता हूं। ठीक है, ये एक आयनिक क्रिस्टल है बेटा, या मैं कहूं NaCl का क्रिस्टल है ये। ठीक है, NaCl का क्रिस्टल है, और आपको पता है यहां पे जो बंध बनेगा ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब आप देखिए एक धन आयन 1 2 3 4 और एक ऊपर और एक नीचे, एक धन आयन 6 ऋण आयनों द्वारा, 6 दिखना है आपको, एक ये जो NaCl का है वो त्रिविमीय स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैंने बोर्ड पे 2D स्ट्रक्चर ही बना रखा है, तो एक मॉलिक्यूल इसके ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा। तो यहां पे देखिए एक धन आयन 6 ऋण आयनों से और एक ऋण आयन 6 धन आयनों से प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा बंधा होता है, अतः इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है बेटा, ठोस होती है। अतः इसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करें MPVP गलनांक क्योथनांक, अगर हम यहाँ पे बात करें गलनांक क्योथनांक की, ठीक है, तो अवयवी कणों या आयनों के मध्य प्रबल नाभिकीय आकर्षण है ना, स्थिर विद्युत की बल लगने के कारण इनकी भौतिक अवस्था, इनके गलनांक क्योथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मेरे पास भंगुर प्रकृति, है ना, ये है भंगुर प्रकृति, भंगुर प्रकृति। ठीक है, ये भंगुर प्रकृति क्या होता है, ब्रिटल नेचर क्या होता है, जब भी हम इस आयनिक क्रिस्टल पर बाह्य बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, बाह्य बल, जब भी हम इस आयनिक क्रिस्टल पर बाह्य बल लगाते हैं तो बाह्य बल लगाने के कारण क्या होता है, ये एक परत दूसरी परत पर सरक जाती है। जब एक परत दूसरी परत पर सरक जाएगी तो समान आवेश एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और इन समान आवेशों के एक दूसरे के सामने आने के कारण यहां प्रतिकर्षण होता है और बाह्य बल लगाने पर ये आसानी से टूट जाते हैं। अतः आयनिक यौगिक जो हैं ये भंगुर प्रकृति भी दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, चौथा पॉइंट है चालकता। चालकता देखिए, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु विलयन अवस्था में या संगलित अवस्था में, गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चालकता दर्शाते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिक वैसे तो विद्युत के कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में, लेकिन विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाले आयन होते हैं, और आयनिक अभिक्रिया फास्ट होती है। और नेक्स्ट है समाकृतिक, छठा पॉइंट है समाकृतिकता, समान आकृति। ठीक है, तो आयनिक यौगिक समाकृतिकता दर्शाते हैं। जैसे देखो बेटा NaF है ना, और ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे समाकृतिक है, देखो ये इसके पास 11 प्रोटॉन, इसके पास 9 प्रोटॉन, टोटल 20, इसके पास 12, इसके पास 8, टोटल 20। ठीक है, तो ये आपस में समाकृतिकता भी प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं।